गुरु प्यारी सत्कार योग साध संगत जी, राधा स्वामी जी। प्यारी साध संगत जी, आज का यह सत्संग कबीर साहिब की वाणी में से होने जा रहा है। आज मैं आप जी सभी सत्संगी भाई बहनों से हाथ जोड़कर विनती करना चाहूंगा कि आज का सत्संग आप पूरा जरूर सुने, क्योंकि आज बड़ा ही खास दिन है। आज 15 अगस्त का दिन है। आज के दिन इस धरती ने आजादी की हवा को महसूस किया था। आज के दिन इस मिट्टी ने गुलामी की जंजीरों को तोड़कर सीना तान कर कहा था कि मैं आजाद हूं। लेकिन आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या हमारी रूह भी आजाद है? क्या हमारी आत्मा भी काल के बंधनों से मुक्त है? या फिर हम अभी भी अदृश्य जंजीरों में जकड़े हुए हैं, जिन्हें ना आंख देख पाती है और ना कान सुन पाते हैं? हाँ, जिस तरह से अंग्रेजों ने इस देश को 100 साल गुलाम बनाया, उसी तरह काल ने हमारी आत्मा को अनगिनत जन्मों से गुलाम बना रखा है। और जानते हो उसकी जेल का क्या नाम है? उसकी जेल का नाम है जन्म और मरण का चक्कर। हम काल की बेड़ियों में बंधे हुए हैं और उसकी बेड़ियां हैं माया, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। उसकी सजा है दुख, बीमारी, डर और अंत में मौत। आज हम देश की आजादी मनाते हैं, पर असली आजादी भाई वो है जो काल से रूह की आजादी है। क्योंकि भाई जब तक आत्मा काल के पंजे से नहीं छूटती, तब तक उसका कोई भी जन्म असली आजादी नहीं ला सकता। गुरु साहिब कहते हैं कि ऐ प्यारे, कान खोलकर सुनो, ये काल बड़ा चालाक है। ये हमें दुनिया के खेल में उलझाए रखता है, कभी सुख देकर, कभी दुख देकर, कभी आशा दिखाकर, कभी निराशा में धकेल कर। ये हमें इस मिट्टी में बार बार डालता है, ताकि हम भूल जाएं कि हमारा असली घर कहाँ है। लेकिन हर काल को मात देने वाला एक ही उपाय है, और वो है सतगुरु का दिया हुआ नाम, भजन और सिमरन। ये नाम ऐसा है जो काल के कीले में आग लगा देता है। ये सिमरन ऐसा है जो रूह की बेड़ियां पिघला देता है। और ये भजन ऐसा है जो आत्मा को आसमान के दरवाजों तक पहुंचा देता है। तो भाई, आज जब हम तिरंगे को सलामी देंगे, तो खास तौर पर यह भी याद रखना है कि असली सलामी उस झंडे को भी देनी है जो आपके भीतर सतगुरु ने गाड़ा है। और वो है नाम का झंडा, शब्द का झंडा, अमरता का झंडा। तो आओ, आज 15 अगस्त के दिन हम केवल देशभक्ति का नहीं, बल्कि रूह की मुक्ति का संकल्प ले। हम काल की जेल से भागेंगे, उसकी जंजीरों को तोड़ेंगे और अपने असली घर सतलोक, सचखंड लौट कर रहेंगे। हम सोचते हैं कि काल की जेल कहीं दूर है। भाई नहीं, ये जेल हमारे चारों तरफ है। ये जेल हमारे भीतर है। हम इसकी चार दीवारी में पैदा होते हैं और इसी में मरते हैं। ये काल हमारे हर जन्म पर टैक्स लेता है, हमारे हर कर्म का हिसाब रखता है। ये एक एक पल का हिसाब
लेने वाला हवलदार है, जिसकी अदालत में कोई रिश्वत नहीं चलती, कोई सिफारिश नहीं चलती, कोई बहाना नहीं चलता। सोचो कितने जन्म हमने इसकी कैद में बिताए हैं, कभी जानवर बनकर, कभी पक्षी बनकर, कभी इंसान बनकर, कभी अमीर, कभी गरीब, कभी राजा, कभी भिखारी, लेकिन मंजिल आज तक नहीं मिली, क्योंकि जेल से बाहर निकलने का दरवाजा केवल गुरु के पास है। ये काल बड़ा निर्दयी है, ये कभी खुलकर सामने नहीं आता, ये हमेशा छुप कर वार करता है, ये मोह के मीठे जहर से मारता है, ये माया के रंग में डुबो देता है, ताकि हम भूल जाएं कि हम कोई देह नहीं, हम रूह हैं, हम अमर हैं, हम उस प्रभु के अंश हैं जिसके लिए ना जन्म है ना मौत है। प्यारी साध संगत जी, जब भारत अंग्रेजों के अधीन था, तब एक सिपाही के जूतों की आवाज सुनकर गांव के लोग कांप जाते थे। वैसे ही आज हमारी आत्मा भी कांपती है, लेकिन डर काल का है, उसका संदेश वाहक है मौत, और मौत का फरमान जब आ जाता है तो ना सोना, ना जवानी, ना ताकत, कुछ भी हमें बचा नहीं सकता। याद रखो, देश की आजादी तलवार और खून से मिली, लेकिन रूह की आजादी वो केवल नाम और सतगुरु की कृपा से मिलती है। ये काल का किला भाई इतना मजबूत है कि इसे केवल शब्द की तोप तोड़ सकती है। ये काल की जंजीरें इतनी मोटी है कि इन्हें केवल सिमरन की आग पिघला सकती है। तो भाई, अगर आज भी तुम सोए रहे, अगर आज भी तुमने काल की चाल को ना पहचाना, तो अगले जन्म में फिर वही पुराना खेल, फिर रोना, फिर तड़पना, फिर मरना, और फिर एक और जन्म की कैद। आज का दिन तुम्हें पुकार रहा है, उठो, जागो और काल की कैद से बाहर निकलो। ये आह्वान केवल देश के लिए नहीं, ये पुकार तुम्हारी रूह के लिए है, ताकि तुम असली स्वतंत्रता पा सको। गुरु साहिब कहते हैं कि ऐ प्यारे, सुन, काल का सबसे खतरनाक हथियार क्या है? कहते हैं वो है मायावी जाल। ये जाल इतना सुंदर, इतना चमकीला, इतना मोहक होता है कि इसमें फंसने वाला कभी समझ ही नहीं पाता कि वो फंस चुका है। ये जाल पैसे के धागों से बुना जाता है, शोहरत के मोतियों से सजाया जाता है, रिश्तों के धागों से कसकर बांधा जाता है और मोह ममता के रंग में रंगा जाता है। ये काल हमें तिनका तिनका सुख दिखाकर खींचता है। कभी कहता है बस थोड़ा और कमा लो फिर आराम करना, कभी कहता है बस बच्चों का भविष्य बना लो फिर भजन सिमरन करना, कभी कहता है अभी जवान हो मजे कर लो, बुढ़ापे में भगवान को याद कर लेना। और हम उसकी बातों में आकर अपने असली मकसद को टालते जाते हैं, यहां तक कि मौत दरवाजा खटखटा देती है और तब समझ में आता है कि अब समय निकल चुका है। साथ संगत जी, ये काल ऐसा शिकारी है जो शिकार को भागने का एक भी मौका नहीं देता। ये हमारी आदतों में घुस जाता है, हमारी इच्छाओं में छुप जाता है, हमारी सोच में जहर घोल देता है। तुम सोचते हो कि तुम फैसले खुद लेते हो, लेकिन असल में
ये काल तुम्हारे कान में फुसफुसा रहा होता है, तुम्हारे मन में विचार डाल रहा होता है, तुम्हें अपने जाल की ओर खींच रहा होता है। इसका सबसे बड़ा धोखा ये है कि ये मौत को सामान्य बना देता है। हम रोज दूसरों को मरते देखते हैं, लेकिन कभी सोचते नहीं कि अगला नंबर हमारा भी हो सकता है। ये हमें गहरी नींद में सुला देता है ताकि हम अपने असली घर की तरफ ना लौट सके। गुरु साहिब कहते हैं कि ऐ प्यारे, इस काल के जाल से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, और वो है सतगुरु का हाथ। सतगुरु का हाथ पकड़ लो। सतगुरु वो कप्तान है जो इस अंधेरी जेल से, इस माया के महासागर से सीधे सतलोक के किनारे तक पहुंचाता है। अगर आज तुम्हें ये जाल दिखाई दे गया है, अगर तुम्हें ये समझ आ गया है कि तुम कैदी हो, तो समझ लो गुरु की कृपा शुरू हो चुकी है। सोचो, एक कैदी काल की जेल में तड़प रहा है, उसकी आंखों में थकान है, दिल में दर्द है, जन्मों जन्मों से बेड़िया पहने पहने उसके पांव लहूलुहान हो चुके हैं, और वो पुकार रहा है कि कोई तो मुझे छुड़ा लो, कोई तो मुझे बचा लो। ये पुकार, ये साधारण आवाज नहीं होती, ये आत्मा के गहराई से उठी हुई सच्ची तड़प होती है, जो सीधे सतगुरु के दरबार तक पहुंचती है। और जब सतगुरु सुनते हैं तो उनका दिल पिघल जाता है, उनकी नजर एकदम उस रूह पर टिक जाती है, जैसे कोई माँ अपने रोते हुए बच्चे की चीख सुन ले। प्यारी साध संगत जी, सतगुरु जब कदम बढ़ाते हैं तो काल की जेल हिल जाती है, काल के पहरेदार कांपने लगते हैं, क्योंकि वे जानते हैं गुरु आए मतलब कैदी अब आजाद होकर ही जाएगा। गुरु आते हैं, रूह के माथे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं कि भाई डर मत, मैं आ गया हूं। ये वचन, ये केवल आवाज नहीं, ये बिजली का झटका है जो काल के कीले को चीर देता है। गुरु साहिब कहते हैं कि भाई, जब गुरु नाम का तीर छोड़ते हैं तो काल की लोहे की बेड़ियां मोम बनकर पिघल जाती है। जब गुरु की दृष्टि रूह पर पड़ती है तो अंधेरा रोशनी में बदल जाता है। जब गुरु की कृपा बरसती है तो जन्म मरण का खेल खत्म हो जाता है। काल दूर खड़ा दांत पीसता है, उसकी आंखों में गुस्सा है, क्योंकि उसने सोचा था कि ये आत्मा हमेशा उसकी कैद में रहेगी, लेकिन गुरु ने उसे छुड़ा लिया। गुरु प्यारी साध संगत जी, यही है असली आजादी। ये वो आजादी है जिसके बाद ना कोई डर, ना कोई बंधन, ना कोई आंसू, ना कोई मौत। अब देखो, वो आत्मा जो जन्मों जन्मों से काल की कैद में पड़ी थी, आज सतगुरु के साथ है। आज उसके पांव बेड़ियों से मुक्त है। आज उसकी आंखों में डर नहीं, सिर्फ चमक है। गुरु हाथ थामते हैं और कहते हैं, चल अपने असली घर लौट चले। जैसे ही गुरु नाम की डोरी से आत्मा को ऊपर खींचते हैं, नीचे का ये माया का संसार धुंधला होने लगता है। वो गली कूचे, वो मकान दुकान, वो रिश्तों की भीड़ सब धुएं की तरह उड़ने लगते हैं। आत्मा ऊपर उठती है और एक एक परत पार करती है। पहले अंधकार की परत, जहां काल के भयानक सिपाही पहरा देते हैं, लेकिन गुरु की नजर
जैसे ही पड़ती है वे सिपाही ऐसे भागते हैं जैसे आग से डरते हो। फिर आता है प्रकाश का लोक, जहां अनगिनत सूरजों जैसा तेज है, पर आंखें जलती नहीं, बल्कि ठंडी ठंडी रोशनी आत्मा को नहा देती है। आगे धुन के महासागर की लहरें उठ रही है, ऐसी मधुर, ऐसी अमर धुन कि आत्मा का हर कण नाचने लगता है। ये वही अनहद शब्द है जिसे सुनकर काल के दरवाजे टूट जाते हैं और सतलोक का द्वार खुल जाता है। गुरु साहिब कहते हैं कि सतलोक, जहां ना कोई दुख है, ना बीमारी, ना मौत, ना काल, बस अमरता का राज्य, जहां परमात्मा स्वयं सिंहासन पर विराजमान है। आत्मा वहां पहुंचती है और परमात्मा की ओर दौड़ पड़ती है, जैसे कोई खोया हुआ बच्चा मां की गोद में लौट आया हो। गुरु पास खड़े मुस्कुरा रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि देख, यही है तेरी असली आजादी, ये है काल से मुक्ति की मंजिल, ये है वो आजादी जिसे पाने के बाद कोई और चाहत नहीं बचती। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज 15 अगस्त है। आज का दिन हमें याद दिलाता है कि जब इंसान अपने हक की लड़ाई लड़ता है तो साम्राज्य ढह जाते हैं, जंजीरें टूट जाती है और गुलाम आजाद हो जाते हैं। लेकिन सुनो, देश की आजादी से भी ऊंची है रूह की आजादी, क्योंकि देश की आजादी तुम्हें कुछ वर्षों तक सुख दे सकती है, पर रूह की आजादी तुम्हें जन्मों जन्मों के बंधन से मुक्त कर देती है। सोचो, जब भारत मां की गोद में तिरंगा लहराया था तो लाखों दिल एक साथ धड़क उठे थे, और आज जब रूह गुरु की गोद में सचखंड का झंडा देखती है तो करोड़ों जन्मों का बोझ उतर जाता है। गुरु साहिब कहते हैं कि देश की लड़ाई तलवार से लड़ी गई थी, रूह की लड़ाई नाम और भजन सिमरन से लड़ी जाती है। देश के सिपाही के हाथ में बंदूक होती है, गुरु के सिपाही के हाथ में गुरु का दिया हुआ नाम होता है। देश के वीर मैदान में खून बहाते हैं, रूह के वीर अपने मन पर जीत हासिल करते हैं। गुरु साहिब कहते हैं, आज मैं तुमसे एक प्रण लेने आया हूं। जैसे हमारे वीरों ने कहा था, या तो आजादी या फिर मौत, वैसे ही हम कहेंगे, या तो सचखंड या फिर कुछ नहीं। साध संगत जी, जब तक सांस है, जब तक समय है, गुरु का नाम जपते रहो, भजन सिमरन करते रहो, ताकि जब काल तुम्हारा हिसाब लेने आए तो तुम कह सको, मेरा हिसाब गुरु ने चुका दिया है, मेरा घर सचखंड है। और आज इस पवित्र दिन पर आओ सब मिलकर पुकारे, काल से आजादी, माया से आजादी, जन्म मरण से आजादी। ये नारे केवल आवाज नहीं, ये आकाश को चीरते हुए सतलोक तक जाएंगे और परमात्मा स्वयं मुस्कुराकर कहेंगे, मेरे बच्चे अब सच में आजाद हो गए। सोचो, एक रूह जो जन्मों जन्मों से काल के चुंगल में थी, आज गुरु के चरणों में खड़ी है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, लेकिन ये आंसू डर के नहीं, ये आंसू है खुशी के आंसू। वो रूह अपने दोनों हाथ जोड़कर कह रही है, हे सतगुरु, अगर आप ना आते तो मैं हमेशा के लिए खो जाती, अगर आप ना आते तो ये काल
मुझे कभी ना छोड़ता। अगर आप ना आते तो मैं कभी अपने घर ना लौट पाती। साध संगत जी, गुरु की नजर में करुणा है, गुरु की मुस्कान में वचन है। गुरु कहते हैं, मैं अपने बच्चे को काल के हवाले नहीं करता। मैंने तुझे अपना लिया, अब कोई तुझे छू भी नहीं सकता। ये सुनते ही आत्मा गुरु के चरणों में गिर जाती है। उसका हर कण, हर रेशा कह रहा है, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस आपका साथ चाहिए, बस आपका नाम चाहिए। और देखो, उधर काल खड़ा है, उसका चेहरा हार से झुका हुआ है, उसकी तलवार टूट चुकी है, उसके दरवाजे खुल चुके हैं और वो मान चुका है, जिसके साथ गुरु है उसे मैं छू भी नहीं सकता। गुरु प्यारी साध संगत जी, ये दृश्य, ये पल कोई शब्द, कोई कविता, कोई भाषा बयान नहीं कर सकती। ये वो जीत है जिसमें तलवार नहीं उठी, खून नहीं बहा, लेकिन काल का साम्राज्य हिल गया। आज 15 अगस्त के दिन हम सिर्फ देश की नहीं, अपनी आत्मा की भी आजादी का जश्न मनाएंगे। हम कहेंगे, गुरु हमारे साथ है, अब हमें कोई कैद नहीं कर सकता। अब हम सचखंड के अधिकारी हैं। और याद रखना भाइयों, जब रूह गुरु के चरणों में समा जाती है, तब उसके लिए ना कोई अतीत है, ना कोई भविष्य, बस एक शाश्वत वर्तमान है, जहां परमात्मा का नाम, परमात्मा का प्रेम और परमात्मा का साथ है। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज 15 अगस्त का दिन है। आज हम तिरंगे के नीचे खड़े हैं और मैं कह रहा हूं, जैसे हमारे वीरों ने विदेशी जाल तोड़ा, वैसे ही हम गुरु के नाम से काल का जाल तोड़ेंगे। गुरु का नाम ये केवल शब्द नहीं है, ये अग्नि है, ये वज्र है, ये सूर्य है, ये काल के महलों को राख कर देता है, ये माया के पिंजरे को तोड़ देता है, ये मन के सांप का फन कुचल देता है। आओ, आज हम सिर्फ भाषण सुनकर ना जाएं, आज हम प्रण लें कि हम हर सांस में गुरु का नाम बसाएंगे, हर पल भजन सिमरन करेंगे, हर हाल में गुरु की रजा मानेंगे। और जब अंतिम समय आएगा, जब काल हिसाब लेने आएगा, हम उसकी आंखों में आंखें डालकर कहेंगे, हम तेरे नहीं, हम गुरु के हैं। आज ये सत्संग खत्म नहीं हो रहा, ये तो बस शुरुआत है। आज से हम गुलाम नहीं, हम मुक्त हैं, हम सचखंड के अधिकारी हैं। हमारे गुरु हमारे अपने हैं, हम गुरु के अपने हैं। और याद रखना, जब तक सांस है, नाम है, भजन है, गुरु है और मुक्ति है। गुरु साहिब कहते हैं कि आज का ये पल सिर्फ सुनने के लिए नहीं, ये पल तुम्हारी रूह में आग लगाने के लिए है। हमने बहुत सहा है, काल की लाठियां खाई, माया की थप्पड़ खाए, मन की जंजीरों में सड़ते रहे, जन्म मरण की जेल में घुटते रहे, लेकिन अब बहुत हो गया। आज हम काल के महल के दरवाजे तोड़ेंगे, उसकी गद्दी पलट देंगे और अपने सतगुरु के साथ सचखंड का झंडा लहराएंगे। याद रखो, काल की सबसे बड़ी ताकत है तुम्हारा डर, और गुरु का सबसे बड़ा वरदान है तुम्हारा साहस। जब साहस जागता है तो काल कांपता है, उसका साम्राज्य ढह जाता है। आज हम उस साहस को जगाएंगे। हम सिर्फ नारा नहीं लगाएंगे,
हम अपनी हर सांस को नारा बना देंगे कि गुरु हमारे साथ है, नाम हमारे पास है और भजन हमारे दिल में है। ये आवाज यहाँ रुकेगी नहीं, ये अंतरिक्ष को चीर कर सतलोक पहुंचेगी और प्रभु सिंहासन से उठकर कहेंगे, मेरे बच्चे तुम अब सच में काल से आजाद हो गए। गुरु प्यारी साध संगत जी, अब कोई वापसी नहीं, अब कोई रुकना नहीं, अब कोई डरना नहीं। आज से हम गुरु के योद्धा हैं, नाम हमारा हथियार है, भजन हमारी ढाल है और सचखंड हमारा घर है। अब ये अंतिम क्षण है इस सत्संग का, लेकिन ये तुम्हारी रूहानी यात्रा की शुरुआत है। आज जो शब्द तुम्हारे कानों में गूंजे, ये सिर्फ ध्वनि नहीं थे, ये गुरु के दरबार से भेजे गए तीर थे जो सीधे तुम्हारे दिल के पार उतर गए हैं। हम जन्मों जन्मों से सोते रहे, माया के सपनों में खोए रहे, काल की जेल में खुश होने का नाटक करते रहे, लेकिन आज हमने अपनी आंखें खोल ली है। गुरु का नाम हमारी सांसों में है, गुरु का वचन हमारे रगों में दौड़ रहा है, गुरु की शक्ति हमारी आत्मा में गूंज रही है। आज से हम किसी से नहीं डरेंगे, न मौत से, न काल से, न माया से, न मन से, क्योंकि हम जानते हैं कि गुरु हमारे साथ है। और जब गुरु साथ हो तो काल की औकात धूल से ज्यादा नहीं। आज से हम उस आग में जलेंगे जो काल को जला दे, और उस प्रेम में भी भीगेंगे जो हमें सचखंड तक पहुंचा दे। तो आओ हम सिर झुकाकर आंखें बंद करके दिल में सिर्फ एक अरदास करें, हे मालिक, जब तक सांस है नाम में रख, और जब सांस निकले तो अपने चरणों में रख। अब सब कुछ कहकर गुरु साहेब आखिर में कहते हैं कि अब मैं तुमसे एक आखिरी सवाल पूछता हूं, कितनी जन्मों से हम अपने असली घर से दूर हैं? कितनी बार हमने माँ जैसी परमात्मा को छोड़कर काल की गलियों में भटकना चुना? कितनी बार हमने रोते रोते अपनी आंखें पोंछी और फिर वही गलती दोहराई? सोचो, कितनी बार जन्म मरण की भट्ठी में जलते रहे, कितनी बार अपने ही कर्मों के बोझ तले दबे रहे, कितनी बार काल हंसता रहा और हम चुपचाप उसकी कैद में बैठे रहे। लेकिन साथ संगत जी, आज इस पावन क्षण पर कल्पना करो, गुरु हमारे सामने खड़े हैं, उनकी आंखों में करुणा है, उनके होठों पर मुस्कान है और उनका हाथ हमारी आत्मा के सिर पर है। गुरु कह रहे हैं, बेटा अब रो मत, घर चलो, बहुत सह लिया, बहुत भटक लिया, अब तेरे पांव मेरे चरणों में थकान उतारेंगे, अब तेरी आंख मेरे सचखंड में चैन पाएगी। गुरु प्यारी साध संगत जी, ये सुनते ही आत्मा फूट फूट कर रोने लगती है, जैसे किसी अनाथ को बरसों बाद माँ की गोद मिल गई हो, जैसे किसी प्यासे को अमृत का घड़ा मिल गया हो। और उस पल हम समझ जाते हैं कि यही असली आजादी है, जहां ना डर है, न मौत, न माया, बस गुरु है, प्रेम है और परम शांति है। तो आओ हम सब मिलकर ये प्रतिज्ञा करें कि हे सतगुरु, जब तक सांस है आपका नाम मेरी रूह में गूंजे, और जब आखिरी सांस निकले तो मुझे अपने सचखंड में बिठा लो। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज का ये सत्संग
यहीं समाप्त होता है, लेकिन गुरु का नाम आज से हर सांस में शुरू होता है। सो गुरु प्यारी सत्कार योग साध संगत जी, आओ आज के इस सत्संग को अपने हृदय में उतारें। संतों महात्माओं की वाणियां हमें चेताने के लिए होती है, हमें समझाने के लिए होती है। हमें चाहिए कि उनके वचनों को हृदय में उतारें। आज के इस सत्संग से कुछ सोचें, कुछ समझें और भजन सिमरन को अपना असली उद्देश्य समझें, क्योंकि यही एक मार्ग है जो हमें हमारे असली घर सचखंड तक पहुंचा सकती है। सो गुरु प्यारी सत्कार योग साध संगत जी, आज का यह छोटा सा सत्संग हमारा यहीं समाप्त होता है। आप जी से विनती की जाती है कि सत्संग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सत्संगी भाई बहनों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी रूहानियत से भरा सत्संग सुनने को मिल सके। और जो भी सत्संगी भाई बहन चैनल पर नए हैं, उनसे एक विनती और की जाती है कि ऐसे ही सत्संग रोजाना सुनने के लिए अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं जी। राधा स्वामी जी।